अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अलियार और आप देख रहे हैं A.A एकेडमी। डियर फ्रेंड, जिस तरह के हमने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर हमने बयान किया था और सेंटेंस में उसका फंक्शन भी बयान किया था, तो इसी तरह आज हम इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हम बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास जो सिंपल पास्ट टेंस है उससे हमारे पास उसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वही है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है जबकि ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, और ये वर्ब टू ये उस एक्शन को शो करता है जो पास्ट में हो चुका हो और कंप्लीट भी हो गया हो। तो हमारे पास ये उसका एक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर की तरफ। उसका है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास वाज और वर, हमारे पास वाज तब लगता है जबकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो, यानी ही शी इट के साथ हम लगाते हैं वाज। और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास जब हो प्लूरल यानी आई यू वी दे तो फिर हम लगाते हैं वर। वाज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल शी इन्वाइटेड मी, ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया है एक्टिव शी इन्वाइटेड मी एक्टिव स्ट्रक्चर। फिर हम आते हैं पैसिव की तरफ। आई वॉज इन्वाइटेड बाय हर, यानी जो ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा सब्जेक्ट की तरफ और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, और वॉज के साथ लगेगा इन्वाइटेड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर जो इसका होगा नेगेटिव, शी डिडंट इन्वाइट मी, जब भी हम किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, चाहे वो डिडंट हो या कुछ भी हो, जब हम लगाते हैं डिड तो डिड के साथ हम फिर ईडी हम नहीं लगाते, क्योंकि ये हमारे पास डू और डस का सेकंड फॉर्म है। तो हम एक सेंटेंस में इकट्ठे दो सेकंड फॉर्म हम नहीं लगा सकते। तो इसका फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर फिर इस तरह होगा शी डिडंट इन्वाइटेड मी। और फिर जो इसका होगा इंट्रोगेटिव यानी सवालिया वाला, जो डिड होगा डिड हम सब्जेक्ट के पीछे लगाएंगे, डिड शी इन्वाइट मी। और फिर जो हमारे पास इसका होगा पैसिव वाला, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हर, फिर जो हमारे पास इसका होगा इंट्रोगेटिव वॉज आई इन्वाइटेड बाय हर, और फिर हम लगाएंगे इस तरह क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे साथ आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे साथ हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर। फिर जो इसके बाद हमारे साथ आता है पैसिव स्ट्रक्चर, वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे साथ हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर। ये इस फार्मूले के मुताबिक मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर हम इसको इन द सेंस ऑफ नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहें तो वाज के बाद हम लगाएंगे नॉट, शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और अब हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें इन द सेंस ऑफ इंट्रोगेटिव तो फिर ये जो होगा वाज ये सब्जेक्ट के पीछे लग जाएगा, तो फिर ये कुछ इस तरह से होगा, वाज शी प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे साथ हो गया एक्टिव का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर हम आते हैं इसकी पैसिव सेंटेंस की तरफ। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर, ये एग्जांपल मैंने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाई है। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर। अब हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे इन द सेंस ऑफ नेगेटिव तो फिर हमारे पास वाज के बाद लगेगा नॉट, और अब हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे इन द सेंस ऑफ नेगेटिव तो फिर ये जो होगा वाज ये इस तरफ आ जाएगा, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में है, ये फ्यूचर में है, ये सिंपल है, ये है किस तरह। तो फिर पास्ट सेंटेंस को मालूम करने के लिए उर्दू में हमारे पास उसका ये पहचान है, ये कहते हैं पहचान को रिकॉग्निशन, ता ते ती। जिस सेंटेंस के आखिर में भी ता ते ती आ जाए इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस पास्ट के इवेंट्स को शो करता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद हमारे साथ आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो हमारे पास एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास जो है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई हैड वॉच्ड मूवी, आई सब्जेक्ट हेड
वॉच, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच्ड, और ऑब्जेक्ट हमारे पास मूवी है। मूवी हैड बिन वॉच्ड बाय मी। अब हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें नेगेटिव में, आई हैड नॉट, सिंपली हम हेड के आगे लगाएंगे नॉट, आई हैड नॉट वॉच्ड मूवी। अब हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें इन द सेंस ऑफ इंट्रोगेटिव, तो फिर ये जो हेड होगा नॉट के उठा के, फिर ये जो होगा हेड, हेड चला जाएगा सब्जेक्ट के पीछे, हेड आई वॉच्ड मूवी, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे सवाल निशान। और अब हम अगर इसको चेंज करना चाहें मूवी हैड नॉट बिन, ये हमेशा आप याद रखें कि आपको नॉट हमेशा हेड के आगे लगाना है, बिन के पीछे और हेड के आगे आपने ज़रूर लगाना है। मूवी हैड नॉट बिन वॉच्ड बाय मी। और अब हम अगर इसको यूज़ करना चाहे इंट्रोगेटिव में, तो फिर ये जो हेड होगा ये आ जाएगा इस तरफ, यानी हेड मूवी बिन वॉच्ड बाय मी, हेड मूवी बिन वॉच्ड बाय मी। हमारे पास इसकी जो उर्दू में पहचान है इसका ये है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी। ये कहते हैं पहचान को। थैंक्स।